तो अभी कल परसों जो वीडियो आया था सीमा का, लप्पू का, जिसमें वो बच्चों के साथ कुछ गलत हरकत करता हुआ नज़र आ रहा था, उस वीडियो को मैंने एपी सिंह को भेजा है और एपी सिंह की तरफ से जवाब जो आया है, आप सुन के हैरान रह जाएंगे। आप शॉक्ड हो जाएंगे कि एपी सिंह जैसा नीच इंसान किस तरीके से झूठ बोलता है, कितनी सफाई से झूठ बोलता है कि इंसान भी शर्मा जाए। ये काम अगर इसकी अपनी बेटी के साथ, अपनी बहन के साथ ये होता तो फिर मैं इससे पूछता कि तुम फिर भी ऐसे ही जवाब देते। मैं आपको तफसील के साथ बताने जा रहा हूँ कि एपी सिंह का इस पे क्या रिएक्शन आया है। तो थोड़ा सा पहले मैं आपको बता दूं कि पहले ये जो वीडियो आया था दोस्तों, इसकी इसी तरह की इसने पहले भी कुछ हरकतें की थी जो हमारे पास मौजूद थी, लेकिन हमने हर वक्तन फ़वक्तन आपको बताते रहे। और बहुत सारे लोग तो हमें ये भी कहते थे कि ये झूठ बोलते हैं, फेक खबरें देते हैं। सीमा वहाँ पे बिल्कुल भी खुश नहीं है, ये बार बार मैं आपको बोलता रहा, लेकिन आप लोगों ने यकीन नहीं किया। और सीमा का भी स्टेटमेंट आता रहा, लेकिन सीमा डर में खौफजदा होकर, उसको डरा धमका कर उससे स्टेटमेंट लिए जा रहे थे, ये कन्फर्म है। और इसका जो भाई है लप्पू का, मरे हुए चूहे का, झिंगूर का, विकास, वो कहाँ है? आप लोगों को याद होगा पिछले 4 महीने 5 महीने पहले एक वीडियो आया था। हमारे एक दोस्त हैं, सऊदी में रहते हैं, साजिद ऑफिशियली, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने कुछ ऐसी खबर दी थी कि सीमा के हवाले से हम लोग शॉक्ड हो गए थे। हम लोग सोचा कि ये गलत है, ये ऐसी खबर नहीं है। उन्होंने एक ऑडियो क्लिप चलाया था रबूपुरा से कि रबूपुरा में बच्चों के साथ क्या हो रहा है, लेकिन उस वक्त सब लोगों ने उनको बुरा भला बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको बता रहा हूँ वो सच था, वो बिल्कुल सच था। और जो सचिन का छोटा भाई है विका, वो बच्चों के साथ गलत हरकत करता था और मसला इतना बढ़ गया था कि सीमा ने बर्तन फेंकना शुरू कर दिए, तोड़ना शुरू कर दिए और इतने गुस्से में आ गई और कहा कि इसको मैं पुलिस के हवाले करूंगी। ये वो जिस तरीके ज़ाहिर है कि एक वीडियो में इसने बोला था ना, माँ शेरनी होती है शेरनी, याद है ना आपको? वो सच कहा था। वो उस वक्त गुस्से में सीमा ने इसीलिए कहा था कि उसके बच्चों के साथ गलत किया गया था और मेरे पास एविडेंस भी मौजूद थे। लेकिन हम अगर चलाते कैसे? हम तो चला, कोई ऐसी बात कर दें तो हैदर को गुस्सा आ जाता है, हैदर हमारे खिलाफ खड़ा हो जाता है, स्टेटमेंट दे देता है, इसलिए वो वीडियो हमने नहीं चलाया था। लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूँ मजबूर होकर कि इसका भाई विकास जो है वो, उसने वो हरकत की थी और उसको घर से निकाल दिया गया था। घर वालों ने यही फैसला किया था कि तुम इसको पुलिस के हवाले मत करो, हम इसको घर से निकाल देते हैं। तो उस वक़्त से वो लड़का विकास घर से भागा हुआ है, उसको अपनी बेटी के घर इन्होंने छोड़ा हुआ है, जो अंजलि इनकी बेटी है एक, जो दूसरे शहर में रहती है, जहाँ पे ये अभी कुछ दिन पहले गए थे सालगिरह में अटेंड करने के लिए। तो ये सारी कार्रवाई हुई है और इसके अलावा भी कई दफ़ा लप्पू के भाई ने और लप्पू ने बच्चों को थ्रेट करने की कोशिश की है और वो कभी सीमा बोलती नहीं थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि सीमा जब पानी सर से गुजर चुका है तो उसको, दोस्तों आप लोगों को याद होगा कुछ अर्सा पहले मैं आपको ये कहता था कि सीमा पछता रही है, सीमा चीख कर रो कर कह रही है कि मैं जाना चाहती हूँ पाकिस्तान, ये गंदा परिवार है, ये लोग नीच हैं, ये मुझे नहीं जाने दे रहे हैं। और जब एक पहली तारीख लगी थी कोर्ट के अंदर, उस वक्त भी मैंने आप लोगों को बोल दिया था कि सीमा को जैसे ही मोमिन मलिक के सामने पेश किया जाएगा, मोमिन मलिक के पैरों में गिर जाएगी और गिड़गिड़ा कर रो कर कहेगी या तो मुझे डिपोर्ट करवा दो या मुझे जेल में डलवा दो, मैं इन गंदे लोगों में नहीं रहना चाहती, बड़े गंदे लोग हैं ये। लेकिन सीमा को इसके फेस करवाया ही नहीं गया मोमिन मलिक के सामने, उसको मोमिन मलिक से दूर ही रखा गया, क्योंकि उनको पता था सीमा किसी भी लम्हे उनको बोल सकती है। सीमा घर में जो चाटुकार आते हैं वो भी सिर्फ सीमा के चाटने के लिए, और ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सीमा के विरोध में हो या जो सीमा जिसका डर हो कि सीमा इनको कुछ बता देगी, इसलिए वो कभी उन्हें आने ही नहीं दिया जाता था। एक शख्स था आशीष चौरसिया, उसको बताती थी और उसको भी इनके घर में आना जाना उनका बंद कर दिया। दोस्तों ये हरकतें होती हैं, जिस तरह की अभी मीडिया पर आकर एक आप लोगों के सामने हरकत आई है, ये हरकतें होती हैं बच्चों के साथ वहाँ पर, और सीमा कुछ कर नहीं पाती क्योंकि उसको डराया जाता है, उसको धमकाया जाता है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर सीमा को वहाँ पे किसी प्रोटेक्शन मिल जाए, किसी शख्स की ज़मानत मिल जाए, किसी शख्स की या पुलिस की, तो सीमा जो है वो बिल्कुल साफ साफ सच बता देगी। लेकिन पुलिस उनकी बिकी हुई है, पुलिस भी इसको डराती है और वहाँ के लोग भी डराते हैं, और लप्पू के परिवार तो ज़ाहिर है वो डराता ही। अब इनके गले में वो सांप पड़ चुका है सीमा नामी, जिसको ये ना तो उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं। तो ये
सीमा वहाँ पे वाक़ई ही परेशान है और उसके बच्चों की तरफ से तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। देखते हैं जब वो बच्चों को मारा जाता है, बच्चों को डाँटा जाता है और बच्चों के साथ ऐसे अश्लील हरकतें की जाती हैं, तो वो डरी हुई, सहमी हुई रहती है, इसलिए वो बोल नहीं पाती और उनका जो ये इनका मन होता है, ये उससे बुलवा लेते हैं। और दोस्तों एक बात बताऊँ, ये वीडियो जो आपने देखा जिसमें अभी कैमरे पे आई है बच्ची के साथ ये लप्पू क्या कर रहा था, तो वो वीडियो ने आंखें खोल दी हैं सीमा की। और सीमा का चेहरा देखा आप लोगों ने, कितना उतरा हुआ है, परेशान है। और बजाय उसको थप्पड़ मारने के, लप्पू को बजाय उसको धक्का मारने के, अपनी बच्ची को कह रही है एक साइड पे। और वो बेशर्म आदमी, उसकी शक्ल देखे, शक्ल ऐसे जैसे कब मुर्दा उठ के आ गया होगा। और एपी सिंह वहाँ तमाशा देख रहा है, रुद्राक्ष बेच रहा है, पानी बेच रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ एपी सिंह, जब तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा होगा, फिर तुम्हारी आंखें खुलेंगी? क्यों नहीं तुम एक एक बाप की तकलीफ़ महसूस कर रहे? क्यों नहीं तुम उन लोगों की तकलीफ़ महसूस कर रहे जो बच्चियों के लिए परेशान हैं? आए रोज़ हिंदुस्तान में कहीं न कहीं ऐसा कांड हो रहा होता, कभी 2 साल, कभी 4 साल, कभी 10 साल, कभी 20 साल, कभी 15 साल के बच्चों के साथ क्या होता है, आप पता भी है तुम्हें। और एपी सिंह, तुम वो गंदी नाली के कीड़े हो, अब मैं तेरे लिए और क्या शब्द बोलूँ, क्योंकि मैं बहुत गुस्से में हूँ। और जब से मैंने ये वीडियो देखा, मैं पहले भी मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें आई थी, लेकिन मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं बताया कि आप लोग कहते हो झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं था। लेकिन अब ये जब सब दुनिया के सामने आया, और मैं आपको एक और बात बता दूं, इनके जितने भी चैनल्स हैं, आप जाके देखिए, उन चैनल्स के ऊपर इन्होंने वो वीडियो डाला है तो वो कटिंग करके डाला है, उस क्लिप को काट कर डाला है। मैं आपको सबूत के साथ बता सकता हूं, इन्होंने वो क्लिप काट के चलाया है। जिस बंदे ने फ़ौरन वहाँ से डाउनलोड कर लिया, या जैसे बबीता रानी का चैनल है उसके ऊपर डायरेक्ट चल गया, तो वहाँ से ये चोरी पकड़ी गई है। वरना इन्होंने जितने भी इनके चैनल हैं, घर के जो चैनल बनाए हुए हैं सीमा ने, उन सब के ऊपर से वो उतना क्लिप काट कर चलाया गया है। आप जाके देख लीजिए इनके चैनल्स पे। तो ये सबूत है, और ये चीख चीख कर कह रहा है कि ये कांड हुआ है। अब बेशर्मों की तरह, ढीठों की तरह ये कुछ ना बताएं तो एक औलादा बात है। बहरहाल दोस्तों, मैंने ये क्लिप एपी सिंह को भेजा, और एपी सिंह का इसके ऊपर रिएक्शन तो ये आना था कि इसकी ज़रूरत कैसे हुई बच्ची को ऐसे टच करने की, और मैं जाके इससे पूछूंगा, या उस वक्त तो मैं काम कर रहा था, मुझे पता नहीं चला। लेकिन इसने बजाय ये कहने के, बजाय इस तरह का जवाब देने के, इसने बेशर्मी के साथ, ढिठाई के साथ ये कहा कि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। ये लोग झूठ बोलते हैं, फेक प्रोपोगंडा करते हैं। वहाँ पे लप्पू ने कुछ नहीं किया, वो तो आराम से खड़ा हुआ था, मैं भी तो वहीं पे मौजूद था। इस तरह की बेशर्मी के साथ ढीठ होकर इसने वो स्टेटमेंट किया। और फिर उसने यही कहा एपी सिंह ने कि यहाँ पे बेटियों को पूजा जाता है, यहाँ पे बेटियों को नारी को पूजा जाता है, देवी मानते हैं, तो कोई देवी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। मैंने कहा यहाँ पे बच्चियों के साथ ऐसा कांड नहीं होता, तो कहता नहीं नहीं, वो तो किसी और मज़हब से होते हैं, वो हमारे सनातनी नहीं हो सकते, वो ऐसे होते हैं, वो वैसे होते हैं, उनमें बच्चियों की भी गलतियां होती हैं। इस तरह की बकवास करने लगा ये दगड़दल्ला। आप सोचिए इसकी सोच कितनी नीच सोच है। इससे ज़्यादा मैं और के लिए इसके लिए क्या कहूँ। इसकी अपनी बेटी होती इस जगह पे, अपनी बहन होती इस जगह पे, तब हम इससे सवाल पूछते हैं। अभी तो इसको बेशर्म को यही लगना है कि वो तो देवी मानते हैं बेटी को, वहाँ पे तो बेटी को पूजा जाता है, उस बेटी के साथ इतना बड़ा कांड करते हैं तुम लोग। शर्म आनी चाहिए तुम्हें एपी सिंह और तुम्हारे जैसे दगड़दल्लों को। बहरहाल एपी सिंह का जवाब, इस पे कोई संतुष्ट जवाब नहीं आया, इधर उधर की बातें कर रहा था। आपको पता है वो इधर उधर की बातें ही करता है। हम तो लानते धिक्कार इन पे भेजते हैं बेशुमार। वीडियो कमेंट करते हैं दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।